वाइल लूप। ठीक है, अब इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं जो लिखी हुई है, फिर इसके बाद इसका कोड ब्लॉक डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, इट इज अ प्री टेस्ट लूप। जिस तरह फॉर लूप भी एक प्री टेस्ट लूप था, ये भी एक प्री टेस्ट लूप है। ये पहले कंडीशन चेक करता है, फिर आगे परफॉर्म करेगा, फिर स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, पहले कंडीशन चेक करेगा। उनको प्री टेस्ट कहते हैं, जो पहले कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी एक प्री टेस्ट लूप है। इट टेस्ट द कंडीशन एट द स्टार्ट ऑफ द लूप। ये शुरू में कंडीशन चेक कर लेता है, फिर डिसीजन लेगा कि मुझे प्रिंट करवानी है वैल्यू कि नहीं करवानी। ओके, बिफोर एग्जीक्यूशन of the body of the loop, it is usually used in situation where we do not know at the start of the loop। हमें ये नहीं पता है लूप स्टार्ट कहाँ से करना है, जहाँ पे हमें ये ना, जैसे कि अभी पीछे तो हमने इनिशियलाइज करवा दिया था 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी हमें जहाँ पे नहीं पता कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, वहाँ पे हम while लूप्स का यूज करते हैं। राइट, दूसरा डिफरेंस मिल गया हमें। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स लूप ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, जहाँ पे हमें नहीं पता कितनी दफा लूप चल रहा है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बात हमें नहीं पता, तो वहाँ पे हम बेसिकली while लूप को यूज कर रहे हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनडेफिनाइट रिपीटेशन लूप। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इनडेफिनाइट, क्योंकि इसकी रिपीटेशन डेफिनाइट नहीं होती। हमें नहीं पता कितने, हो सकता है एक दफा भी ना चले, हो सकता है मल्टीपल टाइम्स चलता रहे, इनडेफिनाइट होती है। ठीक है, इसलिए हम इनको इनडेफिनाइट रिपीटेशन लूप भी कहते हैं। इट स्टार्ट्स विद कीवर्ड while, जिस तरह वो फॉर कीवर्ड से स्टार्ट होता था, ये while से स्टार्ट होगा। फॉलोड बाय अ कंडीशनल एक्सप्रेशन, इसमें सिर्फ एक कंडीशनल एक्सप्रेशन आती है, किसके अंदर, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, एक कंडीशन, उसमें 3 चीजें थी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। राइट, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, एक कंडीशन एक्सप्रेशन आएगी, दैट्स इट। लाइक इफ स्टेटमेंट इन पैरेंथेसिस, देन comes the body of the loop which may have the one or more statement। अब आगे काम बिल्कुल उसी तरीके से ही है। When loop starts, it tests the condition, पहले कंडीशन चेक करेगा, if it is true तो enter the loop, otherwise transfer to the statement after the loop। It is enter the loop, then after executing statements in loop block again condition is tested। बिल्कुल उसी तरीके का काम है। बाकी सिर्फ जो डिफरेंस है फॉर में और वाइल में वो क्या है कि उसमें हम इसमें हम फॉर कीवर्ड के आगे जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो कंडीशन स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें 3 चीजें आती हैं, 3 पार्ट्स हैं उसके। इसमें एक ही पार्ट है, इसमें सिर्फ कंडीशन आएगी, दैट्स इट। ठीक है, उसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, लूप कहाँ से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा, इसमें नहीं पता होता। इसमें हमें ना स्टार्टिंग पॉइंट पता है या ना ये पता है लूप कब तक कितनी दफा परफॉर्म होगा। ठीक हो गया, चलें अब इसका कोड ब्लॉक देखते हैं, इसका सिंटेक्स देखते हैं पहले कि ये किस तरीके से चलता है। देखें, लुक एट हियर, व्हाइल लूप में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन आ रही है, दैट्स इट। क्या बोल रहे हैं, व्हाइल ए बराबर है, अगर a बराबर है ट्रू के, फॉर एग्जाम्पल अगर a की वैल्यू ट्रू हो रही है, उनके कहने का मतलब है अगर a की वैल्यू ट्रू है तो वो स्विच कर जाएगा किस पे, b पे, अदरवाइज एंड कर देगा और लूप से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे a जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कंडीशन को और b जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टेटमेंट को। ठीक है, a जो है वो कंडीशन है, b जो है वो स्टेटमेंट है। ये कह रहा है अगर तो कंडीशन ट्रू होगी, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो बी वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। बी का मतलब क्या, स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ साथ, आपको याद रहा कि ये स्टेटमेंट है और ये कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है कंडीशन की। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, अगर तो कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप से बाहर आके टर्मिनेट हो जाएगा। सिंपल, रिजल्ट क्लियर। यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं यूज हो रहे, यहाँ पे कोई इनिशियलाइज वैल्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा चलिए इसका कोड देखते हैं ताकि मजीद चीजें क्लियर हो जाए। लुक एट हियर, अब देखें, नजर आ रहा है, नाउ लुक एट हियर केयरफुली। ये क्या करें, डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, 1 से लेके 5 तक नंबर डिस्प्ले करवा दें, उसके लिए एक वाइल लूप यूज करना है हमने। वाइल लूप कैसे यूज करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से, कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट किया, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया इंटीजर आई के नाम से, उसकी डेटा टाइप रखी इंटीजर, और वेरिएबल का नाम रखा आई, उसको वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी 1। ठीक है, हमने वैल्यू पहले से इनिशियलाइज करवा दी, दैट इज 1। अच्छा, अब हमने लूप यूज करा, ये तो एक कमेंट यूज हुआ है, राइट, तो डबल बैक स्लैश से कमेंट यूज होता है, कमेंट यूज हुआ है फॉरवर्ड स्लैश से। ठीक है, अच्छा, अब व्हाइल लूप यूज करा और पहले हमने सिर्फ कंडीशन रख दी कि उस वक्त तक लूप चलता रहे कि जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी या 5 के बराबर आती रहे, तब तक लूप चलता रहे। जैसे ही 5 से बड़ी आए लूप टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो आई की जो वैल्यू इनिशियलाइज हमने करवाई वो 1 थी, इसका मतलब है लूप 1 से चलना शुरू होगा। इसका मतलब है लूप पहली वैल्यू जो प्रिंट करेगा 1 होगा। ठीक है, उसके बाद उस वक्त तक लूप चलता रहे जब तक आई की वैल्यू जो है 5 के बराबर या 5 से छोटी आती जा रही है, तब तक लूप चलता रहे। जैसे ही बड़ी आएगी लूप टर्मिनेट हो जाए।
अब देखो वाइल के आगे सिर्फ एक चीज मेंशन करी है हमने, क्या, कंडीशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी में सी आउट कर दो आई की वैल्यू, सी आउट मतलब प्रिंट करवा दो आई की वैल्यू, ठीक है। अब आई की वैल्यू पहली क्या प्रिंट होगी, 1, राइट। अब पहली वैल्यू 1 प्रिंट होगी। अब दोबारा कंडीशन चेक करेगा, अब कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्या करेगा, दोबारा कंडीशन चेक करेगा। अब यहाँ पे हमने अगली स्टेटमेंट में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करा, ठीक है। इसको पीछे कहाँ यूज किया था हमने, फॉर के आगे, ठीक है। अब हम कहाँ यूज कर रहे हैं, स्टेटमेंट के प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे। अब आई की वैल्यू क्या थी 1, तो उसने 1 प्रिंट कर दिया। अब एक इंक्रीमेंट हुआ, प्लस प्लस आई का मतलब है आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दो, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई 2। अब कंडीशन चेक हुई, तो क्या 2 जो है वो 5 से छोटा है, बराबर है, बिल्कुल ट्रू है, तो 2 प्रिंट हो गया। अब फिर एक इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू में अब 3 हो गया, 3 चेक करा, यस ट्रू है, 3 प्रिंट हो गया। 4 चेक करा, 4 ट्रू है, 4 प्रिंट हो गया। 5 चेक करा, 5 भी ट्रू है, तो 5 प्रिंट। अब 6 चेक करा, तो ऑब्वियसली 6 जो है 5 से बड़ा हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, अब कुछ प्रिंट नहीं होगा, लूप से बाहर आ जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये वाइल लूप क्लियर हो गया। इसमें और उसमें फ़र्क कितना सा है कि उसमें हमारे पास वाइल लूप में, सॉरी फॉर लूप में, यहाँ पे फॉर का कीवर्ड यूज होता था, और यहाँ पे पहले इनिशियलाइज होती थी वैल्यू, फिर ये कंडीशन स्टेटमेंट आती थी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता था। तीनों चीज़ें हमें यहीं पे मेंशन करनी पड़ती थी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टेस्ट एक्सप्रेशन मेंशन करनी पड़ती है, दैट्स इट। इसके बाद स्टेटमेंट आ जाती है सी आउट के कीवर्ड के साथ, जो अभी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। इज दैट क्लियर?